हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि दिया गया था 1928 में। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। इन्होंने इनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, जिससे इनको दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई। पहले प्रकार का कॉलोनी को बोलते हैं स्मूथ शाइनी कॉलोनी, या इसी को बोलते हैं एस स्ट्रेन। इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के चारों ओर, सपोज ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेकेराइड का लेयर पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड का लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को। सेकंड टाइप है रफ कॉलोनी, या इसको बोलते हैं आर स्ट्रेन। इस टाइप के बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एस स्ट्रेन के चारों ओर पॉलीसेकेराइड का लेयर पाया जाता है जो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यह वायरुलेंट होता है। मतलब ये डिसीज काउज करा सकता है, निमोनिया काउज करा सकता है। सेकंड टाइप है रफ कॉलोनी या आर स्ट्रेन, क्योंकि इसके चारों ओर पॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं पाया जाता है, इस कारण यह डिसीज काउज नहीं करा सकता, इसलिए यह होता है नॉन वायरुलेंट। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने इन दो कॉलोनी के बैक्टीरिया को माइस पे इंजेक्ट किया और कंक्लूजन निकाले। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट कंडीशन, देखिए यहाँ पर ये पहला कंडीशन देखिए यहाँ पर आर स्ट्रेन को लिया गया है जो कि नॉन वायरुलेंट टाइप का होता है। इसको इंजेक्ट किया गया है माइस पे। क्या किया गया? इंजेक्ट किया गया माइस पे, जिससे लास्ट में देखा गया कि माइस अभी भी लाइव है, जिंदा है। माइस की डेथ नहीं होता है निमोनिया से। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट टाइप का है, इसको इंजेक्ट किया गया है माइस के ऊपर, जिससे माइस क्या हो जाएगा? माइस किल हो गया, मतलब माइस का डेथ हो जाता है। ये दूसरा कंडीशन है। थर्ड कंडीशन देखिए, ये जो एस स्ट्रेन है इसको हीट करके किल कर दिया गया है। उसके बाद माइस को इंजेक्ट किया गया और देखा गया तो माइस क्या रहा? जिंदा रहा। माइस का डेथ नहीं हुआ। ठीक है, ये तीनों तो सिंपल हो गया। अब लास्ट फोर्थ को समझिए ध्यान से। अब इसमें हम लोग मिक्स करके डाल रहे हैं आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था, और दूसरा है हीट किल्ड एच स्ट्रेन। ये भी क्या था? नॉन वायरुलेंट था। यहाँ पास देखिए ये हीट किल को डाले हैं, इंजेक्ट किए हैं, तो ये नॉन वायरुलेंट है, इसलिए ये नहीं मरा था। तो हम जब इन दोनों को एक साथ इंजेक्ट करते हैं, आर स्ट्रेन को, इसको किसको इंजेक्ट किए हैं? आर स्ट्रेन को प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, तो माइस यहाँ पर देखिए, माइस क्या हो गया? डेथ हो गया माइस का। तो ये कैसे संभव है? तो माइस का डेथ हो जाने के कारण ग्रिफिथ ने यह कंक्लूजन निकाला कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म R strain into S strain। क्या कहा ग्रिफिथ ने? कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसके कारण R स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है S स्ट्रेन में। क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल S स्ट्रेन से किस में ट्रांसफर हो गया? R स्ट्रेन में, जिसके कारण ये R स्ट्रेन अपने चारों ओर, ये R स्ट्रेन अपने चारों ओर, सपोज ये R स्ट्रेन का बैक्टीरिया है नॉर्मल वाला, ये पहले अपने चारों ओर पॉलीसेकेराइड का लेयर डेवलप नहीं कर पाता था। इस S स्ट्रेन के कारण, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुआ है R स्ट्रेन में, और ये R स्ट्रेन को पॉलीसेकेराइड का लेयर अपने चारों ओर सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये R स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया? S स्ट्रेन में। ठीक है, इस कारण से ये माइस का डेथ होता है। ये समझ में आया? अब इसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने यह नहीं बताया कि ये जो केमिकल है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका नेचर क्या है। ये ट्रांसफॉर्मिंग, उन्होंने ये तो बताया ग्रिफिथ ने कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म R स्ट्रेन इनटू S स्ट्रेन, बट ग्रिफिथ यह नहीं बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, मतलब उसका बायोकेमिकल नेचर को नहीं बताया कि वो DNA है कि RNA है कि प्रोटीन है। समझ में आया? तो उन्होंने क्या नहीं बता पाया, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ठीक, तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट।